ओके और जब आप एग्जाम के लिए गए ओके तो फर्स्ट 1 आवर कैसा था और कंपेयर टू लेवल 1 कैसा था? फर्स्ट 1 आवर मतलब स्टार्टिंग का ही बड़ा लेंदी। हम्म एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था मस्त, मटन मॉडल कैलकुलेट द पीडी। और फिर आफ्टर 10 क्वेश्चन लिटिल बिट इजी। थोड़ा इजी आने लग गया हाँ, आपको। अगर आप लेवल 1 का जो कंटेंट है या उसको प्रिपेयर जो आपने जिस तरीके से पढ़ा वैसे लेवल 2 का अगर आप प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस क्या अलग किया? लेवल 1 में बहुत बेसिक था, इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड और रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक था। लेवल 2 में और ऑप्शंस क्लोज थे एग्जाम में बहुत सारे। हाँ, जो प्रिपरेशन का जर्नी था मतलब ऑर्डर जो था वो कैसे मतलब कोई आपको बुक पता है कि मैंने फर्स्ट ये बुक किया सेकंड ये बुक किया अगर आप ऑडियंस को बता सकते पहले लिक्विडिटी उठाया, फिर मार्केट रिस्क, फिर क्रेडिट रिस्क, ओके और उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिस्क एंड करंट। नाउ इफ आई आस्क यू कि अपने ऑडियंस के लिए के 3 टिप्स ऑन हाउ टू क्लियर एफआरएम लेवल 2 एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। Hello, guys. I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Naik. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams like CFA, FRM, and SCR. I have with me one of my students who has been able to clear the FRM Level 2 exam in the November 2022 attempt, and he's going to be talking about his journey of preparing for the exam. He has already been in our podcast before, in our interviews before. Okay, his name is Soham. Okay, so Soham, thank you very much for taking out time. And this interview is going to be a mix of Hindi and English. Okay, so Soham, level ऑडियंस को एक ब्रीफ दे दो कि आप लेवल 2 जब आप अभी दिया आपने लेवल क्लियर किया तो लेवल 1 कब क्लियर किया उसके बीच में क्या क्या हुआ जर्नी क्या थी? सो पहले मैं FRM लेवल 1 से शुरुआत किया। कब दिया था आपने? नवंबर 2023। ओके वो आपने क्लियर किया? वो क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर आपसे बातचीत हुआ, देन आई प्रोसीडेड टू CFA लेवल 1। वो मैंने फरवरी 2024 में दिया, और उसके बाद अभी नवंबर 2024 में मैं FRM लेवल 2 दिया। परफेक्ट। तो लेवल आफ्टर CFA लेवल 2 की पढ़ाई स्टार्ट कब की? मैंने लेक्चर्स चालू किए अराउंड जुलाई। प्रॉपरली पढ़ना हाँ, चालू किया? प्रॉपरली जब लेक्चर स्टार्ट किया। ओके और अभी आप कॉलेज में ही थे जब आप एग्जाम देने वाले थे? यस, और अभी भी कॉलेज में हूँ। अच्छा फाइनल ईयर चल रहा है? यस, एक सेमेस्टर बाकी है। एक सेमेस्टर बचा। ओके सो अभी जब आपने चालू किया जुलाई से प्रिपरेशन तो पर डे कितना टाइम दे रहे थे? स्टार्टिंग में पर डे फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स 3 hours or 4 hours, and then as I move on to actually study rather than watching lectures, then 4 to 5 hours is bare minimum. आपने वो दिया? हाँ। सॉल्विंग जो कर रहे थे क्वेश्चन बैंक का वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था? नो नो, आफ्टर अगस्त। अगस्त आप हर रोज सॉल्व कर रहे थे फिर? ओके और जो प्रिपरेशन का जर्नी था मतलब ऑर्डर जो था वो कैसे मतलब कोई आपको बुक पता है कि मैंने फर्स्ट ये बुक किया सेकंड ये बुक किया अगर आप ऑडियंस को बता सकते पहले लिक्विडिटी उठाया, फिर मार्केट रिस्क, फिर क्रेडिट रिस्क, और उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिस्क एंड करंट इश्यूज। ओके सबसे डिफिकल्ट बुक कौन सा लगा लेवल 2 में? क्रेडिट रिस्क सिलेबस वाइज वास्ट है बहुत, पर एज इन डिफिकल्टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अल्फा बीटा सेपरेशन एक दो चैप्टर वो हार्ड थे, और मार्केट रिस्क टफ लगा? हाँ, टफ था। इजी कौन सा था? इजी लिक्विडिटी इज इजी, ऑपरेशनल इज वेरी इजी। ऑपरेशन तो थियरी था? हाँ, थियरी था, और क्रेडिट भी कंपैरेटिवली। हाँ, कंटेंट वाइज क्रेडिट सिलेबस वाइज वास्ट है, पर समझने के लिए मजा आता है। ओके अगर आप लेवल 1 का जो कंटेंट है या उसको प्रिपेयर जो आपने जिस तरीके से पढ़ा वैसे लेवल 2 का अगर आप प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस क्या अलग किया? लेवल 1 में बहुत बेसिक था, इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड और रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक था। लेवल 2 में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट का है। यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर अ रिस्क मैनेजर इन अ बैंक। लेवल 2 इज मोर फोकस्ड दैट you are managing risk for a AMC or a bank. So you have to get in the mindset of that risk manager and study. ओके ओके तो अभी जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपका पूरा फर्स्ट ट्रेडिंग कब कंप्लीट हुआ जब आपने जुलाई से स्टार्ट किया था? फर्स्ट ट्रेडिंग अगस्त एंड में पूरा खत्म हो गया 2 महीने में?
अगस्त मतलब सितंबर तक, सितंबर एंड। ओके, और सॉल्विंग? सॉल्विंग देखो सर, पहले क्रेडिट और लिक्विडिटी पूरे लेक्चर्स देखे, हम्म। फिर टाइम कम पड़ रहा था इसलिए आया स्विच टू क्रैश कोर्स, अच्छा। जहाँ आपके छोटे लेक्चर्स होते हैं यस। और वो भी मस्त रहते। ओके, तो उससे आप पढ़ रहे हाँ, थे? तो क्रेडिट लिक्विडिटी पहले पढ़ा, हम्म। उसके बाद जब बाकी के बुक्स उठाए, हम्म। पहले लेक्चर्स देखा क्रैश कोर्स, ओके। श्वेजर पढ़ा, ओके। नहीं समझा गार्प पढ़ा। ओके। गार्प इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो वहां पे भी कुछ चैप्टर्स आपने रीड किए? हाँ। यहाँ पे आप फंस रहे थे, वहां जाके गार्ग में रीड किया? ओके। गार्प, इन गार्प पूरा इट्स लाइक अ स्टोरी। हम्म। श्वेजर इज अ शॉर्ट फिल्म एंड दिस इज अ comprehensive मूवी, ओके। गार्प। ओके। So it helps us to understand, and there are very good amount of examples परफेक्ट। of practical scenarios that actually happen and that align to the concept. राइट, बट आपके पास टाइम था ना? हाँ। हाँ, तो वो आपको एक बहुत मैच कर गया इन टर्म्स ऑफ डूइंग गार्ग। बिकॉज आप अगर नहीं कर पा रहे हो उस वजह, तो आपने उसको गार्ग से सप्लीमेंट किया। क्वेश्चन सॉल्विंग कब तक खत्म हुआ? मतलब आपको याद है कि सपोज अक्टूबर हो गया या सितंबर एंड हुआ, कब खत्म हुआ? क्वेश्चन सॉल्विंग में अक्टूबर एंड तक चालू था मैं। चल ही रहा था। ओके। मॉक्स दिए? कितने दिए? मॉक्स 2 मॉक्स दिए, क्या स्कोर आ रहा था? 50 के अराउंड, और एक में 54, एक में 56 आउट ऑफ 80? 50? आउट ऑफ 80। हाँ, करेक्ट। यस करेक्ट। ओके। गार्प सैंपल पेपर दिया? हाँ, दैट दैट गार्प ही दिया हाँ, बेसिकली? 2 ही मॉक्स दिए। ओके। ये मतलब सिर्फ दो ही इसलिए दिए कि टाइम नहीं मिल पाया? टाइम नहीं मिल पाया, एक मॉक तो मैं एग्जाम के पहले दिन दिया। ओके, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दिए थे जो हमारे थे, वो टाइम मिला उसको करने का? हाँ, उसमें कैसा स्कोर आ रहा था? ठीक ठाक आ रहा था। एवरेज? ओके। और जब आप एग्जाम के लिए गए, ओके, तो फर्स्ट 1 आवर कैसा था और कंपेयर टू लेवल 1 कैसा था? फर्स्ट 1 आवर मतलब स्टार्टिंग का ही बड़ा लेंदी, एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था मस्त, मटन मॉडल कैलकुलेट द पीडी, और फिर आफ्टर 10 क्वेश्चन लिटिल बिट इजी, थोड़ा इजी आने लग हाँ गया आपको? ऐसे। बट पैनिक हुए? नो। ओके, तो ये अच्छा है। ओके। एंड देन 4 आवर्स में सब कुछ कंप्लीट हो पाया? हाँ। टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था? हाँ। और क्वेश्चंस लेंदी लग रहे थे ओवरऑल? यस, और कैलकुलेशन इंटेंसिव भी थे। हाँ, ये इस बार आई थिंक सो नवंबर में आई हर्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट कि कैलकुलेशन इंटेंसिव बना दिया था थोड़ा पेपर को। ओके, पर कैलकुलेशन जितने भी थे आप उसको पिकअप कर पा रहे थे? यस, फॉर्मूला ड्रिवन ही थे बहुत सारे? फॉर्मूला कंसेप्ट ड्रिवन एंड थोड़ा फॉर्मूला यूज करके ओके। टू डिराइव द वैल्यू, एंड इंटरप्रिटेशन इज व्हाट दे आस्क। अच्छा, तो कैलकुलेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इन द ऑप्शंस वर? यस ओके। यस। ओके। और ऑप्शंस क्लोज थे एग्जाम में बहुत सारे? हाँ। जैसे लेवल 1 में होता है वैसे ही हाँ, लेवल 2 थियरी का वेरी क्लोज। ओके। ओवरऑल टोटल थियरी कितना, टोटल कैलकुलेशन कितना था? 60% थियरी, 40% हाँ, कैलकुलेशन? और 65-35 ओके। अप्रोक्सीमेटली। ओके। और कितने क्वेश्चन फ्लैग किए होंगे अंदाजन जो डिफिकल्ट लग रहे थे? 10 to 15। उसके अलावा बाकी सब में यू वर कॉन्फिडेंट? यस। आपने जब पढ़ा और एक सॉल्व किया तो? ओके। और कोई स्पेसिफिक बुक आपको वहां पे टफ लग रहा था कि मतलब जब एग्जाम में सॉल्व कर देगी ये बुक बहुत हेवी लग रहा है, ऐसा कुछ? क्रेडिट रिस्क, ओके। मतलब उधर से कैलकुलेशन ड्रिवन क्वेश्चंस ज्यादा आए थे, ओके। ओके। और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत टफ था। कैलकुलेशन आ रहे थे उसमें भी? हाँ, पर दे वर आस्किंग व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेटर इन दैट टर्म्स। They are giving us values, VAR, marginal VAR. Then we have to say what is correct. As a risk manager, you have to take a decision. Yes, correct? yes, Okay. yes. Okay. And जब एग्जाम से बाहर निकले तो क्या लग रहा था? पास होंगे, फेल होंगे, क्या स्कोर आएगा? उतना नहीं पता था कुछ, लेकिन फियर था? फेलियर का फियर था थोड़ा, इतना नहीं। okay. पर ठीक है कि हार्ड वर्क किया है, पास होना चाहिए। ओके। ओके। एंड क्या क्वार्टाइल्स आए हैं अभी? ऑल 5 बुक्स फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड इन करंट इश्यूज सेकंड क्वार्टाइल। वाह। और लेवल में क्या क्वार्टाइल्स थे? 1 to 1 1। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है कि सब में फर्स्ट क्वार्टाइल आए। ये एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया, स्पेशली क्रेडिट रिस्क बुक में तो नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम जो आ रहे थे। हाँ। ओके। ओके। नाउ इफ आई आस्क यू कि अपने ऑडियंस के लिए के 3 टिप्स ऑन हाउ टू क्लियर एफआरएम लेवल 2 एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट टिप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विल बी कि आप पूरा समझो। पूरा करिकुलम एक बार पढ़ लो अच्छे से?
पढ़ लो और कंसेप्ट के पीछे क्या लॉजिक है वो समझो. Okay. Because if you know the concept, even if you do not know the formula there, if you use the logic, you can get to the answer. Okay. ठीक है. ठीक है. और कुछ? And second is focus more on understanding the logic behind formulas, why this is there, Okay. why question should be always necessary. And third tip would be, I think so, you should practice more calculation driven question. हाँ, क्योंकि इस बार वो जनरली FRM लेवल 2 में कैलकुलेशन ड्रिवन नहीं आते. इसी बार में दे जस्ट चेंज स्लाइटली एंड दे मूव टुवर्ड दैट. तो वो एक पॉइंट डेफिनेटली है, ऑडियंस को समझना चाहिए. एक और पॉइंट था, आपने नोट्स वोट्स कुछ बनाया थे प्रिपरेशन में? नहीं, बुक श्वेजर या फिर गार्ग पढ़ रहा था, उसी में बाजू में लिख रहा था, बस उतना ही. और फॉर्मूला बुक. ओके. और रिवीजन जब कर रहे थे तो इट वाज ओनली क्रैश कोर्स या फिर कुछ वापस से स्वेजर वापस से पूरा वॉक थ्रू कर रहे थे? श्वेजर पूरा एंड टू एंड. हाँ. ओके. परफेक्ट. आई मीन थैंक यू सोहम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा हमारे ऑडियंस को जो लेवल 2 देने वाला है इन द कमिंग इयर्स. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू.